नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एडू निकेतन पर। सो गाइस, रेलवे आरपीएफ की वैकेंसी आउट हो चुकी है और हो ना हो आपको किसी ना किसी चैनल के माध्यम से अब तक की नोटिफिकेशन मिल चुकी होगी, और नहीं मिली है तो अब हमारे चैनल से आपको मिल चुकी होगी। तो यहाँ पे ये गाइस बात सही है कि हाँ, नोटिफिकेशन आउट हुआ है। नोटिफिकेशन नहीं, नोटिस आउट हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो नोटिस यहाँ पे आउट हुआ है, बिल्कुल ये बात सही है। पर ये क्या ओरिजिनल वैकेंसी है? बिल्कुल नहीं, ये ओरिजिनल वैकेंसी नहीं है। ठीक है, तो आपको हर एक डिटेल बताऊंगा इसके बारे में कि क्या है ये नोटिस में, क्या है इसके बारे में, और इस नोटिस से हमको क्या पता लगता है आने वाले समय में क्या होने वाला है, कब तक वैकेंसी आ सकती है। एक्चुअल वैकेंसी की बात कर रहा हूँ, ये एक्चुअल वैकेंसी नहीं है। और भी एक बात, इससे हमको और भी एक चीज़ यहाँ पे हम अनुमान लगा सकते हैं कि हाँ, ग्रुप डी और एएलपी, ठीक है। तो ग्रुप डी और एएलपी की वैकेंसी कब तक आ सकती है, इसका बारे में भी हम लोग यहाँ पे अनुमान लगा सकते हैं, अगर हम लोग इसको डिटेल में एनालाइज करें। इस जो आया है लेटर यहाँ पे, ठीक है। तो सब कुछ बताऊंगा गाइस आपको इस लेटर से क्या क्या पता चलता है, आने वाले समय में क्या हो सकता है। उससे पहले गाइस, अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखना, ताकि जब भी रेलवे संबंधित मैं वीडियो बनाऊँ आप तक सबसे पहले पहुँचे। सो गाइस, ये जो नोटिस आप देख पा रहे हो, ये नोटिस है यहाँ पे। ये लेटर लिखा गया था प्रिंसिपल चीफ सिक्योरिटी कमिश्नर आरपीएफ को, ठीक है, ऑल जोनल रेलवेज, ठीक है, इंक्लूडिंग कोलकाता मेट्रो। इसका मतलब ये है कि कोलकाता मेट्रो अभी भी गवर्नमेंट के अंडर ही आती है, ठीक है। तो इसलिए कोलकाता मेट्रो के भी जो वहाँ पे कमिश्नर हैं, तो उन लोग को भी ये फॉरवर्ड किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे फॉरवर्ड किया गया प्रोसीड्यूर, ठीक है ना, पूरा प्रोसीड्यूर यहाँ पे दिया गया किस तरह से सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल का रिक्रूटमेंट यहाँ पे कंप्लीट किया जाएगा रेलवे द्वारा, ठीक है। पूरा प्रोसीड्यूर इस पीडीएफ में है, ठीक है। कॉपी किनको भेजा गया है सब यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो मैं सीधा चलता हूँ मेन बातों पे, यहाँ पे जहाँ पे आपको एलिजिबिलिटी क्या है, एज क्या है, ये सब आपको मैं बताऊँगा इस वीडियो में, ठीक है। और उसके साथ ही आने वाले समय में ग्रुप डी एलपी तक कब तक आ सकती है, सब कुछ यहाँ पे डिटेल वीडियो है ये, ठीक है। यहाँ पे आप डिटर्मिनेशन ऑफ वैकेंसी में देखें ये पॉइंट, तो इस पॉइंट में आप क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पे जो वैकेंसी है, ये ये जो वैकेंसी है यहाँ पे आप देख सकते हैं, कांस्टेबल की 2000 पदों पर वैकेंसी है, और इस पर 250 पदों पर वैकेंसी है, ठीक है। तो ये जो वैकेंसी है ये अभी भी प्रॉपर वैकेंसी नहीं है, ठीक है। क्यों प्रॉपर वैकेंसी नहीं, मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि ये जो लेटर लिखा गया है, लेटर जस्ट सूचित करने के लिए लिखा गया कि हाँ, 2000 पदों पे कांस्टेबल और 250 सब इंस्पेक्टर के लिए वैकेंसी आने वाली है। आप लोग जो भी कंडक्टिंग अथॉरिटी है, जो आगे मेंशन्ड है, ठीक है, तो उनको ये रेडी रहने के लिए कहा गया कि हाँ, आप लोग को रेडी रहना है, ठीक है। क्योंकि अभी तक फाइनल वैकेंसी नहीं है, ये नोटिस है, ठीक है। जैसे 2018 में जस्ट पहले जो वैकेंसी आई थी इसके प्रीवियसली, वहाँ पे भी ठीक इस तरह से ही 1-1.5 महीना पहले एक नोटिस जारी किया गया था और एक एडवर्टाइजमेंट भी, ठीक है। उसके 1 महीना बाद प्रॉपर वैकेंसी आउट किया गया। तो जब तक नोटिफिकेशन आउट ना हो जाए हम प्रॉपर वैकेंसी की बात ना कर सकते हैं, ठीक है। और बहुत बार हुआ है, 18 में भी देखने को मिला था कि प्रॉपर वैकेंसी आने के बाद भी वैकेंसीज इंक्रीज़ की गई थी। तो आप ये ना सोचें कि हाँ, 2000 वैकेंसीज है, क्योंकि प्रपोज्ड वैकेंसी जो है वो 10,000 वैकेंसी थी, ठीक है। ये ऑन रिकॉर्ड राज्यसभा में पीयूष गोयल जी ने कहा था। तो अब जो भी है ऑन रिकॉर्ड, जो भी राज्यसभा में कहा जाता है, उनको बाद में आज नहीं तो कल उसको पूरा करना ही होता है, ठीक है। तो 2000 वैकेंसी यहाँ पे बिल्कुल भी बहुत कम चांसेस है रहने की। यहाँ पे ये 10,000 आज नहीं तो हो सकता है जब नोटिफिकेशन आउट हो प्रॉपर, जब नोटिफिकेशन वैकेंसी का हो तब ये 10,000 रहेगा, ठीक है। यहाँ पे जस्ट यहाँ पे एक लेटर लिखा गया है जोनल हेड्स को कि आप लोगों को रेडी रहना है इस वैकेंसी का कंडक्ट, जो भी पीईटी है, जो भी कंडक्ट होगा उन सब के लिए, ठीक है। तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है कि हाँ, 2000 वैकेंसी से हम फॉर्म फिलअप नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं। फॉर्म फिलअप सबको करना है, वैकेंसीज बढ़ेगी, क्योंकि इतनी कम वैकेंसीज आना नामुमकिन है। 4 साल बाद ये वैकेंसीज आ रही है, तो इतना कम तो आना नहीं चाहिए। ये जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है ये कौन कंडक्ट कर रही है? आरआरबी, ठीक है। आप देख पा रहे हो यहाँ पे लिखा हुआ है आरआरबी का नाम। तो आरआरबी जब ये कंडक्ट कर रही है तो इसका मतलब ये है कि आरआरसी को यहाँ पे फ्री रखा गया है, ठीक है। आरआरसी को इसलिए फ्री रखता है क्योंकि आरआरसी हम लोग को आरआरबी से ज़्यादा जोन से यहाँ पे आरआरसी में बटा हुआ है, तो आरआरसी के पास ज़्यादा यहाँ पे सीट्स को कंडक्ट करने का, मतलब वहाँ पे उनके पास पोटेंशियल है। इसका मतलब ये है कि ग्रुप डी को फिर से आरआरसी द्वारा करवाया जाएगा, जिस तरह से 2019 में करवाया गया था, ठीक उसी तरह से। यहाँ पे आरपीएफ का वैकेंसी हमेशा कम रहता है, तो यहाँ पे हाईएस्ट जाएगा तो 10,000 तक जाएगा। तो ये वैकेंसी कंडक्ट करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आरआरबी को, ठीक है। तो इसलिए आरआरबी को एएलपी और आरपीएफ, ठीक है, क्या बोला, एएलपी और आरपीएफ, ये दोनों वैकेंसीज यहाँ पे आरआरबी द्वारा कंडक्ट करवाने का चांस दिख रहा है। और आरआरसी को फ्री रखा गया सिर्फ और सिर्फ ग्रुप डी के लिए, क्योंकि बहुत बड़ा वैकेंसी होता है वहाँ पे एक बड़ा वैकेंसी 1 लाख प्लस वैकेंसी देखने का चांसेस फिर से यहाँ पे बन रहा है, जैसा कि ये नोटिफिकेशन दिखा रहा है, ठीक है। तो ये एक आपका पॉजिटिव न्यूज़ है ग्रुप डी वाले कैंडिडेट्स के लिए। बाकी फ़ेज़ 2 की बात करूँ तो आरपीएफ वही फिजिकल आपका कंडक्ट करेगा जिस तरह से ग्रुप डी में भी किया गया था, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका आरपीएफ द्वारा होगा, ठीक है। तो ये सब एक नॉर्मल प्रोसेस है जो हमेशा होते हुए आया है। यहाँ पर रीजनल्स कमिटीज़ का देखें तो 4 कमेटी में बांट दिया गया है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है।
जिस तरह से पिछले बार था ग्रुप ए बी सी करके था, ठीक है ना। तो इस बार भी सेम उस तरह से ही रखा गया है, फिर से उसी रूप में वैकेंसीज आएंगी ए बी सी। गाइस जो सबसे इम्पॉर्टेंट वो है एज की बात करूँ यहाँ पे तो आप देख पाओगे सब इंस्पेक्टर का मिनिमम एज 20 रखा गया है और मैक्सिमम एज 25 रखा गया है, ये सब इंस्पेक्टर के लिए है, ठीक है। और यहाँ पे कांस्टेबल के लिए मिनिमम एज 18 रखा गया है और मैक्सिमम एज 25, ठीक है। तो ये यूआर कैंडिडेट्स के लिए, हाँ, क्योंकि नोटिफिकेशन अभी आया नहीं है। तो अगर एज को लेके अगर हो सकता है अभी डेट ऑफ बर्थ ये कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, ये अभी डेट है यहाँ पे क्लियरली नोटिस में नहीं लिखा गया है, ठीक है। तो जो नोटिफिकेशन आएगा वहीं पे डेट पता चलेगा कि डेट क्या है यहाँ पे, और कोविड के लिए यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया जाएगा कि नहीं उसी में पता चल जाएगा, ठीक है। और जहाँ तक एज रिलैक्सेशन की बात है तो SC ST के लिए 5 साल, OBC के लिए 3 साल की सेम है जो बाकी में रहता है, ठीक है। फिजिकल मेजरमेंट की बात करें तो UR OBC इन सब का यहाँ पे हाइट 165 मिनिमम होना चाहिए मेल का, फीमेल का 157, ठीक है। चेस्ट अनएक्सपेंडेड 80 होना चाहिए और एक्सपेंडेड 85, ठीक है। यहाँ पे फीमेल लोग का एक्सपेंसन का जरूरत नहीं है, ये एक्सपेंसन सिर्फ चेक होता है मेल लोग का। SC ST में देखते हैं तो हाइट 160 है और फीमेल का 152 है और मेल का यहाँ पे अनएक्सपेंडेड 76.2 और एक्सपेंडेड 81.2 होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो फॉर्म फिलअप गाइस ऑनलाइन होगा, ऑनलाइन के साथ आप एग्जामिनेशन फ़ी भी यहाँ पे नहीं क्लियर किया गया। मैं अभी भी कह रहा हूँ आप लोग को नोटिफिकेशन तक वेट करना पड़ेगा, यहाँ पे अभी भी कुछ भी कंफर्म नहीं है। पे एग्जामिनेशन पैटर्न देख लो आप, तो टाइम अलाउड है 90 मिनट यानी 1.5 घंटा, ठीक है। 90 मिनट में 120 क्वेश्चन दोनों में, सब इंस्पेक्टर में भी कांस्टेबल में भी, जिसमें अरिथमेटिक के 35 रहेंगे, इंटेलिजेंस रीजनिंग के भी 35 रहेंगे और जनरल अवेयरनेस GK का 50 रहेगा। सिलेबस देख लो तो सेम सिलेबस रखा गया जो पिछले बार था। यहाँ पे इकोनॉमिक्स है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, स्पोर्ट्स, जनरल हिस्ट्री, सब कुछ जनरल अवेयरनेस में सेम वही है। और अरिथमेटिक में यहाँ पे सिर्फ देखो अरिथमेटिक पार्ट रखा गया है, यहाँ पे एडवांस मैथ इंक्लूड नहीं किया गया है, ठीक है। तो ये आपके लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको एडवांस मैथ पढ़ने की जरूरत नहीं, जिस तरह से LP और ग्रुप D में आता है एडवांस मैथ, यहाँ पे नहीं आएगा। इंटेलिजेंस रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में भी सेम सिलेबस है जो आज तक फॉलो होते आया है, ठीक है। तो कुछ भी नया नहीं है। अगर नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो यहाँ भी सेम है, 1 मार्क्स सही आंसर के लिए और 1 गलत के लिए 1/3 यानी 3 गलत पे 1 नंबर आपका माइनस होगा। रिटेन के बाद बात करें तो आप लोग का फिजिकल, तो फिजिकल जो यहाँ पे है ये सब इंस्पेक्टर है, तो इन लोग का यहाँ पे रखा गया है 6 मिनट 30 सेकेंड्स, ठीक है। इस समय में 1600 आपको रन करना है, ये मेल के लिए, ठीक है ना। 6 मिनट 30 सेकेंड्स 6.5 मिनट में, और फीमेल के लिए रखा गया है 4 मिनट में 800 मीटर, ठीक है। और लॉन्ग जंप जो है 12 फीट है मेल के लिए, और हाई जंप है 3 फीट 9 इंच का, और फीमेल के लिए यहाँ पे 9 फीट का लॉन्ग जंप है और 3 फीट का हाई जंप है। कांस्टेबल की बात करें तो 5 मिनट 45 सेकेंड में 1600 मीटर का रन है, 14 फीट का लॉन्ग जंप है, 4 फीट का हाई जंप है, और फीमेल के लिए 3 मिनट 40 सेकेंड में 800 मीटर का रन है और 9 फीट का लॉन्ग जंप और 3 मिनट का हाई जंप, ये है फीमेल के लिए। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के बाद आप लोग का जो है DV कैरी आउट किया जाएगा, RPF द्वारा यहाँ पे कंडक्ट किया जाएगा, और बाकी का प्रोसेस जो DV वगैरह में लगता है यहाँ पे मेंशन्ड है इस PDF में। आप ये PDF डाउनलोड कर सकते हो हमारे टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी और रेलवे की हर एक अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँचे तो इसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, धन्यवाद।